आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हमारे साथ हैं। सर, इस बार लू का दिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लू मार्च से ही चलनी शुरू हो जाएगी। क्या कारण है, किन किन जगहों पर लू मार्च से शुरू होगी? जो हीट वेव क्लाइमेटोलॉजी ये दर्शाता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में मानसून आने से पहले सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप होता है। जैसे ही हम जनवरी से मई जून तक आगे बढ़ते हैं, जो हीट जोन साउथ पेनिनसुला से धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ अग्रसर होता है। मार्च महीने में महाराष्ट्र और राजधानी गुजरात से शुरू करके उड़ीसा तक हीट जोन का मैक्सिमा होता है। इसीलिए मार्च महीना में सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा तक हीट वेव देखने को मिलता है और इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है जैसे अप्रैल और मई की तरफ हम चलते हैं। कल जो हम प्रेस रिलीज दिए हैं, इसके हिसाब से सेंट्रल इंडिया में मार्च महीने में हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। और ये जो हीट वेव कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ, ज़्यादा तक प्रोबेबिलिटी आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला जैसे कि महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, तेलंगाना एरिया में और मध्य प्रदेश एरिया में, गुजरात रीजन में, साउथ राजस्थान में, इंटीरियर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में देखने का संभावना है। नॉर्मली इस एरिया में 2 से 4 दिन हीट वेव कंडीशन होता है मार्च महीने में, और इस बार ये हीट वेव कंडीशन एडिशनली 2 से 4 दिन होगा। इसका मतलब है कि इस एरिया में इस साल 4 से 8 डेज हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा इसका प्रभाव इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना का वेस्टर्न साइड और मध्य प्रदेश और गुजरात रीजन को देखने को मिल सकता है। और जैसे हम सीजन की बात करें, पूरी सीजन जैसे मार्च टू मई की बात करें, तो एंटायर हीट कोर जोन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से शुरू करके यहाँ गुजरात तक और वहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक, मध्य प्रदेश, ये सभी एरिया में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। नॉर्मली इस एरिया में मतलब आप कह रहे उत्तर प्रदेश में भी मार्च में हीट वेव कंडीशन? मार्च नहीं, सीजन की बात कर रहा हूँ। मार्च का पहले तो बता दिया, मार्च महीना में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में हीट वेव होने का संभावना कम है। नॉर्मली जितना होता है ऐसे होगा। मगर जो सेंट्रल इंडिया है, जैसे साउथ राजस्थान, गुजरात रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, इस एरिया में मार्च महीने में हीट वेव होने का संभावना है और 2 से 4 दिन ज़्यादा होने का संभावना है कुछ इलाका में। और सीजन का बात करें, सीजन में पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव होने का संभावना है। और ये हीट वेव नॉर्मली जितना होता है, इससे सीजन में 6 से 10 दिन ज़्यादा होने का संभावना है। 6 से 10 दिन ज़्यादा होने की संभावना है जी। और वो एरिया है स्पेशली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड एडजॉइनिंग एरियाज। दूसरा सर, फरवरी में ही सबसे ज़्यादा गर्म फरवरी इस बार रिकॉर्ड की गई 125 सालों में। तो और आगे आने वाले समय में जैसा कि आप बता रहे हैं कि हीट वेव के दिन भी ज़्यादा हैं, तो इस बार गर्मी हो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कह सकते हैं? जी, यही तो प्रेडिक्शन है। इस बार जो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा और इसके हिसाब से हीट वेव कंडीशंस देखने को मिलेगा। नॉर्मली जितना हीट वेव होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा इस बार होने का संभावना है। तो सर, क्या बारिश की क्या संभावना जताई गई है? क्योंकि अगर हीट वेव है तो बारिश की क्या? बारिश का पूर्वानुमान हम 1 महीने के लिए देते हैं और इस पूर्वानुमान के हिसाब से ये मार्च महीना में आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया यानी सदर्न महाराष्ट्र, साउथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शुरू करके केरल और तमिलनाडु तक, उस एरिया में रेनफॉल नॉर्मल नहीं तो एबोव नॉर्मल होने का संभावना है। जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल, एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। जैसे जो एरिया में हम हीट वेव होने का हम बोल रहे हैं, वहाँ रेनफॉल बिलो नॉर्मल है।
क्योंकि ये ज़रूरी होता है, जब रेनफॉल होगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, रेनफॉल नहीं होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जब इस बार हीट वेव ज़्यादा चलेगी तो इसका मतलब है कि इसका असर फसलों पर भी पड़ेगा, उसको भी नुकसान हो सकता है। कभी भी जब हीट वेव कंडीशन डेवलप होता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं मगर लाइफ स्टॉक के ऊपर भी होता है, और जो हमारा फार्मिंग कम्युनिटी है उनको भी इम्पैक्ट होता है, और जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गया कि हॉर्टिकल्चर हो गया कि स्टैंडिंग क्रॉप्स जो भी होता है, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, मगर वो इम्पैक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है कोई एक प्लांट के लिए, ऑप्टिमम रेनफॉल एक्टिविटी, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ये सभी निर्णय करता है वो हेल्थ ऑफ द प्लांट। जब हीट वेव होता है तो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, सो इसलिए ऐसे ही कुछ हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है, दूसरे कुछ स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेशली आप व्हीट की बात करें, व्हीट नॉर्दर्न पार्ट्स में मार्च में मेच्योर हो जाता है, सो इसका इम्पैक्ट नॉर्दर्न पार्ट्स में होता है, मगर हीट वेव एक्सपेक्टेड नहीं है। नॉर्मल हीट वेव जितना होता है ऐसे ही होगा पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इसलिए जो मेजर व्हीट डेवलपमेंट होता है वहाँ, उसमें इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर जो स्टैंडिंग व्हीट से मध्य प्रदेश वगैरह में है, इसके ऊपर कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकता है, मगर ज़्यादा तक व्हीट हार्वेस्ट माने मेच्योरिटी आ जाता है फरवरी महीना में उस एरिया में, और जो भी रह जाएगा इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा सर, अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर के आसपास का भी रीजन की खास तौर पे, तो उसमें मार्च तक कितना अधिकतम तापमान जाने की संभावना है? मार्च में हीट वेव कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं है दिल्ली में और एनसीआर एरिया में। मैं इसीलिए सर तापमान पूछ रही, लगभग कितना अधिकतम जा सकता है? ऐसे कोई तापमान जो प्रेडिक्ट किए हैं वो तो एबो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेडिक्ट किए हैं, मगर कोई हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का संभावना नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर अप्रैल से लगभग कहेंगे कि हम तापमान और ज़्यादा बढ़ने फिर शुरू हो जाएगा अप्रैल मई जून तक? जो हम प्रेडिक्ट किए हैं वो मार्च महीने के लिए प्रेडिक्ट किए हैं, अच्छा, और पूरा सीजन के लिए प्रेडिक्ट किए हैं एवरेज टेम्परेचर कैसे रहेगा। अप्रैल में टेम्परेचर कैसे होगा इसका प्रेडिक्शन 1 अप्रैल में दिया जाएगा। मई में प्रेडिक्शन, मई का फोरकास्ट टेम्परेचर का 1 मई में दिया जाएगा। सो लाइक दैट। अभी हम अप्रैल और मई महीने का टेम्परेचर प्रेडिक्ट नहीं किए हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये DGIMT डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी बता रहे हैं कि किस तरह का रहेगा मार्च के महीने का तापमान, उसका उन्होंने पूर्वानुमान बताया। तो इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, हीट वेव के दिन भी ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा तैयार रहिए और ज़्यादा गर्मी के लिए। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।